वेक्टरों का प्रोडक्ट। वेक्टरों का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। माना वेक्टर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जे प्लस जेड के। वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड एंड ई वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हैं। इन वेक्टरों को जब हम आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे कुछ अलग अलग तरह के मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। सबसे पहला होगा सिंपल प्रोडक्ट, यानी साधारण गुणा। एंड करेंगे हम ए ब्रैकेट ई डॉट ए सिंपल प्रोडक्ट है ए वेक्टर के पैरेलल वेक्टर को सेंड करेगा और वेक्टर ब्रैकेट डॉट सी लिखाएं हम, या ब्रैकेट वाली टर्म पहले लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम कार से नहीं, डॉट और सिंपल प्रोडक्ट का हम आपस में नहीं कर सकते। ब्रैकेट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं लेकिन डॉट और सिंपल प्रोडक्ट की पोजीशन आपस में नहीं कर सकते। इसी तरह का प्रोडक्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि अदिश गुणनफल, अदिश त्रिक गुणनफल। अगर तीन वेक्टरों को इस प्रकार से मल्टीप्लाई करें कि उनका मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर क्वांटिटी आए, तब उसको हम अदिश त्रिक गुणनफल कहते हैं। इफ three vectors are multiplied such that their resultant will be a scalar, then their product will call scalar triple product। यदि वेक्टरों का गुणनफल एक अदिश हो
तो इसे अदिश त्रिक गुणनफल कहते हैं। ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर व सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट क्रॉस सी या ए बी सी कैपिटल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ए डॉट क्रॉस सी इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड ए कैप डॉट प्रोडक्ट बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट जो है ए ए एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। को जब हम ओपन करेंगे तब ये हो जाएगा आई ए एक्स ए वाई ए जेड एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई को इजीली प्रूव किया जा सकता है। डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे राइट हैंड साइड में और फिर डॉट प्रोडक्ट कर देंगे दोनों वेक्टर्स का, आई जी के खत्म हो जाएंगे और ये डिटरमिनेंट में प्राप्त हो जाएगा। अब ये होता क्या है फिजिकली, क्या रिप्रेजेंट करता है कि ज्यामितीय व्याख्या की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वेक्टरों का अदिश त्रिक गुणनफल ऐसे समांतर षटफलक पैरेललोपाइड के आयतन के बराबर होता है जिसकी संलग्न भुजाएं किए गए वेक्टरों बनती है।
अर्थात scalar triple product of three vectors is equal to the volume of a parallelopipe whose three adjacent sides are represented by given vectors. मान लेते हैं एक पैरेललोपाइप है तीन साइड्स पॉइंट ओ से तीन वेक्टर ए वेक्टर लेते हैं हम, इसमें वेक्टर या वेक्टर ये हो गया ए वेक्टर ये रिप्रेजेंट है और पॉइंट ओ से एक्सेस एक्स वाई और जेड जा रहे हैं। बी और सी के बीच में एंगल हमने क्या ले लिया, ए और वाई एक्सिस में हमने एंगल पाई ले लिया। माना अनुसार एक पैरेललोपाइप के बिंदु ओ पर दो संलग्न भुजाएं किए गए वेक्टरों ए कॉमा वह दर्शित हैं
अनुसार आधार का क्षेत्रफल। यहाँ पर जो ये आधार है ये एक पैरेललोग्राम है और जिसका एरिया होता है साइड इंटू हाइट। अगर बी साइड है की जो हाइट होगी वो होगी ई कॉस थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा। बी इंटू साइन थीटा ये लिखा जाता है बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। बी क्रॉस सी वेक्टर जो होगा वो प्लेन बी और सी के परपेंडिकुलर होगा। अगर बी और सी एक्स और जेड प्लेन में है बी क्रॉस सी वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग होगा। क्रॉस सी वेक्टर वेक्टर व सी वेक्टर के तल के परपेंडिकुलर वाई अक्ष दिशा में होगा। राइट हैंड इसको लॉ से इस समांतर षटफलक की ऊंचाई अगर हम निकालें के लिए हमें पॉइंट ए वेक्टर से ये जहाँ पे ए वेक्टर खत्म हो रहा है यहाँ से बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा जो वाई एक्सिस पर सेंस ओ एच के बराबर होगा और चूंकि एंगल ए वेक्टर का वाई एक्सिस से फाई है ओ एच होगा ए कॉस फाई। अनुसार पैरेललोपाइप ऊंचाई ओ एच इज इक्वल टू ए कॉस फाई अतः आयतन इक्वल टू आधार का क्षेत्रफल सही एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस है बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड और हाइट है ए कॉस फाई। अब ये बी क्रॉस सी के मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डॉट प्रोडक्ट है हम लिख सकते हैं क्रॉस सी डॉट ए और चूंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है कैन बी रिटन एज ए डॉट ई क्रॉस
यहाँ पर एक चीज ध्यान करने वाली बात है कि समीकरण एक में यदि पाई लेस देन 90 डिग्री तो ही पॉजिटिव होगा, आयतन ऋणात्मक होगा, और यदि पाई ग्रेटर देन 90 डिग्री तो आयतन ही ऋणात्मक आएगा, यानी नेगेटिव आएगा। कि वॉल्यूम जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं होता। अतः हम ये कह सकते हैं कि परंतु आयतन अदिश राशि है, अतः आयतन E is equal to modulus of A dot E क्रॉस इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। सिद्ध होता है इन वेक्टरों का अदिश गुणनफल स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक समांतर षटफलक यानी पैरेललोपाइप के वॉल्यूम के इक्वल होता है। दोनों एडिसेंट साइड्स दिए गए वेक्टरों से रिप्रेजेंट होते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज या गुण। जिनका इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे। तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। नंबर 1, position of dot and cross can be interchanged. डॉट व क्रॉस का स्थान परस्पर बदला जा सकता है। अर्थात चाहे हम ए डॉट बी क्रॉस सी लिखें या ए क्रॉस बी डॉट सी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही उस पैरेललोपाइप के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगी जिसमें तीनों एडिसेंट साइड ए बी और सी से रिप्रेजेंट। को अगर हम मैथमेटिकली प्रूव करना चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ax ay z x y z x y z। अब हम चेंज कर रहे हैं, फिर चेंज कर रहे हैं सेकेंड रो और थर्ड रो को। कम्स ax ay az x y c z x dy z। इसमें डिटर्मिनेंट में बाहर आ जाएगा माइनस साइन,
अब फर्स्ट रो और सेकंड रो को जब हम आपस में चेंज करेंगे तो दोबारा से माइनस साइन, यानी माइनस माइनस प्लस एक्स वाई जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स वाई जेड, एंड इट बिकम्स वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी, और डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमय होता है, अतः इसको हम ए क्रॉस बी डॉट, दैट इज राइट हैंड साइड। इट मीन्स डॉट और क्रॉस के स्थान को हम आपस में चेंज कर सकते हैं। नंबर 2, चक्रीय क्रम में सदिश बदले जा सकते हैं बिना डॉट व क्रॉस का स्थान बदले, अर्थात vectors can be changed in cyclic order without changing position of dot and cross. It means हम a डॉट क्रॉस c लिखें या b डॉट क्रॉस a लिखें या c डॉट a क्रॉस b लिखें, तीनों का मीनिंग सेम होगा। तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a कैपिटल ब्रैकेट इक्वल टू के कैपिटल ब्रैकेट इक्वल टू के बी इन कैपिटल ब्रैकेट। तो इसके प्रूव करने के लिए हम मैट्रिक्स से प्रूव कर सकते हैं कि अगर हम 2 बार रोज को चेंज करेंगे तो वही साइन रहेगा और कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नंबर 3, इन वेक्टर कोप्लेनर या समतलीय होंगे यदि उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में होता। It means 3 vectors will be coplanar if their scalar triple product is 0। तो ये कंडीशन हो गई कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए, दैट इज फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स ए बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि तीनों से बने पैरेलल पाइप का वॉल्यूम 0 होगा, और जो तभी संभव है या तो उसकी ऊंचाई शून्य हो या आधार का क्षेत्रफल शून्य।
अतः या तो ऊंचाई में है या आधार का क्षेत्रफल शून्य है। दोनों ही दशा में दोनों वेक्टर एक ही तल में हों। अगर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है, इट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप इज zero, which is possible only when if height is zero or area of base is zero. In both condition, given three vectors must be coplanar. Fourth, यदि दो वेक्टर समान या समांतर, इक्वल या पैरेलल हों तो का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा, अर्थात if a vector equal to lambda times of b vector and vector, then a b can be written as ax ay z ax y z ax y z, and it becomes lambda bx lambda by lambda bz ax y z ax y z, लैम्डा कॉमन आ जाएगा फर्स्ट रो में, इट बिकम्स एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड की फर्स्ट और सेकंड रो इक्वल हैं, इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू टू होगी एंड इट बिकम्स। ये सिद्ध होता है यदि दो वेक्टर समान या समांतर हों तब भी उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा, अर्थात तीनों एक ही तल में। फोर्थ, यदि वेक्टरों को चक्रीय क्रम में बदलते हैं तो परिमाण वही रहता है, परंतु
चिन्ह बदल जाता है। If three vectors are changed in non-cyclic order, then magnitude remains constant, but sign of scalar triple product will change. That is, यदि हमने लिया A डॉट क्रॉस C और अब हम को साइक्लिक ऑर्डर में चेंज नहीं कर रहे, तो हमने लिख दिया A डॉट E क्रॉस B, then it will gain माइनस साइन ऑन राइट हैंड साइड। इसको भी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से प्रूव कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। एक न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाते हैं। या तो कोई प्रॉपर्टी प्रूव करने को आ जाती है या उनसे उन पर डिपेंड कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो न्यूमेरिकल है इफ a प्लस b प्लस c वेक्टर is equal to 0, then prove a dot cross c is equal to 0। तब प्रूव। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि तीन वेक्टरों का अगर सम 0 है तो हमें प्रूव करना है कि उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है। हमें दिया है गिवन a प्लस प्लस सी इक्वल टू 0, hence a vector is equal to minus b vector minus c। तो a डॉट b क्रॉस c इक्वल टू माइनस b माइनस c डॉट क्रॉस c और डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, सो बिकम्स माइनस b वेक्टर डॉट क्रॉस c प्लस माइनस c वेक्टर डॉट क्रॉस c। फर्स्ट टर्म में b वेक्टर सेम है। जब इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखेंगे तो मैट्रिक्स में फर्स्ट रो सेकंड रो सेम आ जाएगी, सिर्फ एक साइन का चेंज होगा। ये टर्म हो जाएगी 0 प्लस ऐसे ही सेकंड टर्म में सी वेक्टर दोनों जगह है, यानी माइनस सी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। तो भी ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जब हम मैट्रिक्स को रखेंगे ये भी 0 देगा एंड इट बिकम्स 0 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस एप्लीकेशन या उपयोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज अदिश गुणनफल का प्रयोग सॉलिड स्टेटिक्स में व्यतक्रम जालक सदिश
प्राप्त करने के लिए किया जाता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट is used in solid state physics to find reciprocal lattice vector। यदि किसी लैटिस के सदिश वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर है, वेक्टर को रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हमें निकालने हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर टर्म्स ऑफ एबीसी। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए स्टार इक्वल टू क्रॉस सी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी। ऐसे ही वेक्टर स्टार इक्वल टू क्रॉस ए अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एंड वेक्टर स्टार यानी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर स्टार इक्वल टू ए क्रॉस बी ऑन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी। प्रकार से हम फिजिक्स में स्केलर ट्रिपल का प्रयोग करते हैं।